प्रश्न है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकेंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं। 2% इलेक्ट्रॉन आधार में क्षय हो जाते हैं। IE व IB के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एनपीएन ट्रांजिस्टर से संबंधित है और यहाँ पे हमें दिया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब 10⁻⁻6 सेकेंड का समय बीतता है तो 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश कर जाते हैं। जो हमें दिया गया है उसको देख लेते हैं। हमें समय दिया गया है t = 10⁻⁻6 सेकेंड और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी स्मॉल n दे रखे हैं 10⁻10। तो उत्सर्जक में ये प्रवेश करते हैं। तो अब हमें पहली चीज़ पूछी जा रही प्रश्न में उत्सर्जक धारा और दूसरी आधार धारा। सवाल सिंपल है, बस समझने के सिद्धांत पे काम करेगा। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁻6 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं तो ये उत्सर्जक धारा को बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, धारा बराबर इसे आधार धारा कहेंगे Q/T। अब जो आवेश होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं NE/T इस तरीके से। N हमारा गिवन है, T हमारा गिवन है, E हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो भी हम जानते हैं। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू रखते हैं इसमें। IE = N 10⁻10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होल अपॉन 10⁻⁻6 ये आपको दिया गया है। कैलकुलेट करते हैं, पावर सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1.6 × 10⁻10⁻19 और ये नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस हो जाएगी इस तरीके से। तो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 10 की पावर हमारी बचेगी सॉल्व होकर, ये आपकी 16 प्लस की और माइनस की 19, तो ये आपकी 10⁻³ एम्पियर आपका उत्सर्जक धारा आएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, IE बराबर 1.6 मिली एम्पियर। ये भी आपका ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। दूसरा पार्ट हमारा इसी में पूछा जा रहा है आधार धारा। इसे हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट, यानी IB = क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अब उसने प्रश्न को आगे थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। 2% इलेक्ट्रॉन आधार में क्षय हो जाते हैं, यानी उत्सर्जक से जो धारा जाएगी वो आगे आधार के पास जाती है और वहाँ पे 2% धारा क्षय हो जाती है। तो जो बचेगी धारा वो हमारी कौन सी होगी? आधार धारा। तो हम क्या करते हैं, यहीं से IB और IE का रिलेशन बस समझ लेते हैं कि 2% ऑफ IE ये लॉस हो जाती है हमारी वहाँ पे। तो जो बचता है वो हमारा आगे बढ़ता है। तो यानी IE हमारे पास कितना 1.6 × 10⁻³ और 2/100। तो ये 16 2 हो जाएगा 3.2 10⁻³ 100 को जब ऊपर लाएंगे तो ये भी 10⁻² हो जाएगा, लेकिन -3.2 × 10⁻³ × 10⁻²। इसको जब हम यहाँ पे ऐड कर लें या इस पावर को हम लोग बैलेंस करते हैं या तो ये आपका हो जाएगा 10IB = इस 10⁻² को इससे हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे हम, यानी 0.032 × 10⁻³ एम्पियर। आप ये भी आंसर है, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IB = 0.032 मिली एम्पियर। ये भी आपका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन सिंपल था, बस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।